Namaskar students, I am Arnaja going to discuss about worksheet number 14 of class 7th mathematics. This worksheet is for 10 September 2021. यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, मिस्टेक हो गया है 2021. Today's our topic is line and angles. लाइन और एंगल की बात करें, सबसे पहले लेट अस रिकॉल जो हम क्लास 6 में पढ़े हैं तो उसको एक बार जान लें। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये गोले में ये पॉइंट है, ये छोटा बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये सबको पॉइंट ही कहेंगे, इसको भी पॉइंट कहेंगे, इसको भी पॉइंट कहेंगे, ये भी पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट का कोई साइज फिक्स साइज नहीं होता, नो साइज ओनली पोजीशन। ये भी पॉइंट है और ये भी पॉइंट है। ये सिर्फ पॉइंट एक हमें पोजीशन दिखाता है। अब लाइन, लाइन क्या होता है, लाइन जो होता है ऐसे इस दोनों साइड इसके एंडलेस होते हैं, ये दोनों साइड एरो लगा होता है, यानी इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन। दोनों साइड इसको अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है। इसमें से अ सेट ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंड, इसमें बहुत सारे पॉइंट मिल करके एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। इन एक्सटेंडेड इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों साइड बढ़ाया जा सकता है। रिप्रेजेंट बाय टू कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर, या तो इसके दो पॉइंट ले लेंगे ए और बी, ऐसे दर्शाएंगे। इसको दर्शाने के लिए ए और बी के ऊपर में ये लगाएंगे, या फिर स्मॉल लेटर एल या एम के द्वारा दर्शाएंगे तो ये लिखेंगे एम और इसके ऊपर ये लगा देंगे। तो इसका मतलब हो गया ये लाइन है। ये लगाना ना भूलें उस ऊपर में, जैसे यहाँ पे दिया हुआ लेटर और स्मॉल लेटर, दैट इज एक्स वाई, ऊपर में एरो लगा हुआ है दोनों साइड, ठीक है। अब आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, पार्ट ऑफ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स। इसी का लाइन का एक टुकड़ा होता है, जैसे यहाँ से यहाँ हमने काट लिया, दोनों एंड पॉइंट है इसके, यानी उसको दोनों साइड बढ़ाया नहीं जा सकता। दोनों जैसे ये दिया हुआ है, दोनों का एंड पॉइंट है, यहाँ पे भी दिया। टू एंड पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाय टू कैपिटल लेटर्स, ए और बी दोनों एंड पॉइंट निश्चित है, तो ये ए और बी के रूप में लिखा है। तो ए और बी और ऊपर में ये लगाना ना भूलें। इसका मतलब है ए बी क्या है, लाइन है। अब रे, रे क्या है, अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन विद वन इनिशियल पॉइंट। जैसे आपने टॉर्च में या मोबाइल में देखा होगा, जो कि आपका जो रोशनी निकलने का पोजीशन है, यहाँ से निकल रहा है और एक साइड कितनी दूरी तक जाएगी ये पता नहीं, तो इसका एक पॉइंट निश्चित होता है और इनिशियल पॉइंट इसको कहते हैं, वन इनिशियल पॉइंट एंड अदर एंड इज एक्सटेंडेड इन्फिनिटली, अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है। इसको भी रिप्रेजेंट बाय टू कैपिटल लेटर, जैसे ए और बी, और इसको दर्शाने के लिए हम ए बी और उसके ऊपर में ये लगाएंगे, जैसा कि यहाँ पे भी दिया हुआ है ओपी को दर्शाने के लिए। अब कह रहा हाउ मेनी रेज कैन बी पास थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से कितने लाइन खींचा जा सकता है। अब हमने एक पॉइंट ले लिया, ये इससे देखिए कितने एरो हम खींच सकते हैं, कितने हम आप खुद बता सकते हैं, जो कि कितने इससे बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं। अनंत रूप से हम खींच सकते हैं, इनफाइनाइट रूप से हम इसको, वन पॉइंट से इनफाइनाइट रूप से हम इसको दर्शा सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब है एंगल। एंगल, an angle is a figure formed by two rays is called arms of the angle and common initial point is called vertex। अब एंगल है, देखिए यहाँ पे दो रे या दो लाइन लेकर के या दो लाइन सेगमेंट लेकर के बना सकते हैं, तो जिसका एक पॉइंट फिक्स है, एक पॉइंट पे दोनों मिल रहा है, इसको हम कहेंगे कॉमन वर्टेक्स है ये।
और एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, एक साइड इधर है, दोनों साइड का एक कॉमन वर्टेक्स है। कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स एंड एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री। जिस तरह से हम डिस्टेंस को मीटर में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं, जिस तरह से हम टाइम को आवर एंड मिनट में मापते हैं, उसी तरह हम एंगल को डिग्री में मापते हैं। इसके ऊपर जैसे डिग्री लिख देते हैं, 30 डिग्री है तो ये डिग्री है, इस तरह से लिखते हैं। कैन स्ट्रेट लाइन बी ए एंगल। अब देखिए तो इसको लिखने के भी तरीके हैं। देखिए यहाँ पे जो एंगल है उसको लिखने के भी तरीके, यदि यहाँ पे एंगल बन रहा है तो ये सीधे क्यू लिख दे, ओ लिख दे, ओ पे बन रहा है सीधे ओ लिख दे, या फिर जहाँ पे एंगल बन रहा है उसको इधर से ये करें, जैसे पी ओ क्यू लिखे या क्यू ओ पी लिखे, ये दोनों हो सकते हैं। यानी यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ जाए, जहाँ पे एंगल बन रहा है उसको बीच में रखे, या यहाँ से स्टार्ट करें इधर तक पहुंचे, ये इसको बीच में रखना है। ठीक। अब कह रहा है कैन अ स्ट्रेट लाइन बी एन एंगल। अब स्ट्रेट लाइन एंगल, वैसे देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, अब ये एंगल तो नहीं है, लेकिन यदि यहाँ पे इस बीच में कोई पॉइंट होता है तो ये दो लाइन मिल करके बनता है, तो यहाँ पे एंगल बनता है, यहाँ पे इस तरह का एंगल बनता है, इस तरह का एंगल बनता है, क्योंकि एक ही लाइन पे नहीं बनेगा। ठीक है, दो लाइन या लाइन सेगमेंट चाहिए, क्योंकि अब यहाँ एक इधर लाइन, यहाँ से एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो दो लाइन को यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स में मिल रहा है, तब बन सकता है 180 का, वैसे एक लाइन पे नहीं बनेगा। आइए हम आगे जो सवाल है उसके बारे में समझें। अब कह रहा है कंप्लीमेंट्री एंगल। यदि इफ द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए तो इसको कंप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। इसी प्रकार दो एंगल का सम यदि 180 हो जाता है तो इसको सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। अब आता है एडजेसेंट और लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल क्या है, देखिए जब दो एंगल दो एंगल बन रहा है और दोनों एक बिंदु पे टकराता है, जिसमें कॉमन वर्टेक्स हो, वर्टेक्स भी कॉमन हो और कॉमन आर्म भी हो, और दूसरा ये भी है जो कि इस आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, तभी ये एडजेसेंट एंगल होगा। एडजेसेंट मतलब पड़ोसी। आप जैसे दो कमरे हैं तो दो कमरे का एक दीवार जैसे कॉमन होता है, एक दीवार के इस साइड कमरा और दूसरा उस साइड कमरा, तो ये एडजेसेंट कमरा हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे ये एक कॉमन वर्टेक्स, कॉमन लाइन है और ये कॉमन वर्टेक्स है, एक इस साइड है और एक इस साइड है, तो इसको कहेंगे एडजेसेंट एंगल। एंगल बिसाइड ईच अदर। एक तो एंगल जो है एक दूसरे के बगल में हो और अपोजिट हो। इफ एनी टू एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स है, जैसे ओ पे कॉमन वर्टेक्स है, इसमें यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है ओ, एंड आर्म्स ऑन एनी वन साइड, कॉमन वर्टेक्स एंड आर्म ऑन एनी वन साइड, यानी एक साइड का आर्म भी कॉमन हो और एक इस साइड हो और एक इस साइड हो दूसरा, तो ये एडजेसेंट एंगल कहलाता है। यहाँ पे कॉमन आर्म ओ आर है, ये ओ आर कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स ओ है, यहाँ पे ओ है, तो ओ पी एंड ओ क्यू इज नॉन कॉमन आर्म, ये नॉन कॉमन आर्म है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये इसलिए पी ओ आर, जैसे ये यहाँ पे देखिए इसमें पी ओ आर और आर ओ क्यू दो एंगल है, ये एक दूसरे के एडजेसेंट कहलाएगा। अब आता है लीनियर पेयर।
दो एडजेसेंट एंगल मिल करके जब स्ट्रेट लाइन बनाता है, दो एडजेसेंट एंगल मिल करके जब स्ट्रेट लाइन बनाता है तो वो कहलाता है लीनियर पेयर। ठीक है। A linear pair is a pair of adjacent angle whose non-common arms are opposite arm। ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाए। ठीक है। और मेक a straight line also। इसका जो सम होता है वो 180 होता है लीनियर पेयर में, क्योंकि आपने डी देखा होगा, डी पे 180 होता है। अब चलिए हमारे लिए कुछ प्रैक्टिस के सवाल है, आइए प्रैक्टिस करें। यहाँ पे देखिए ये सवाल दिया हुआ है, आइडेंटिफाई गिवन बिलो द एंगल्स एंड राइट देयर नेम। पहले एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल पड़ोसी एंगल होना चाहिए, तो ये भी एडजेसेंट एंगल है, ये भी एडजेसेंट एंगल है, ये भी एडजेसेंट एंगल है। तीनों एडजेसेंट तो तीनों है, एडजेसेंट तीनों है। अब आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर यानी दोनों का जोड़ मिल करके 180 होना चाहिए और एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो ये लीनियर पेयर हो गया, ये लीनियर पेयर हो गया। अब कहता है कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसा एडजेसेंट एंगल जिससे 90 डिग्री का एंगल बना है, तो ये एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है, कम्प्लीमेंट्री एंगल। अब आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल दोनों का जोड़ मिलकर के 180 हो जाए, तो ये है सप्लीमेंट्री एंगल, दोनों का जोड़ 180 हो। इन गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया था 180 होता है दोनों का जोड़, तो एक्स की वैल्यू निकालना है। तो ये 150 दिया है, तो ये कितना होगा, 180 में से ये सब्ट्रैक्ट कर लें, तो कितना हो जाएगा, ये डिग्री भी लिखें, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है। अब अगला है नेम द एंगल व्हेन द टाइम क्लॉक इज 3:30 PM। आपने देखा होगा जब घड़ी को देखा होगा तो इस तरह के यहाँ पे 3 बजता है, 3 होता है और यहाँ पे 6 होता है। अब 3:30 के लिए एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होना है, लेकिन जरूरी नहीं ये 3 पूरा बजता तो पूरा होता है, लेकिन 3:30 में लगभग यहाँ पे होता है, 3 और 4 के बीच में। तो ये आप कह सकते हैं जो कि 3:30 जब भी बजता है तो ये 90 डिग्री से थोड़ा सा कम होता है। तो 90 डिग्री से कम होने को कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री से कम। और ऑब्ट्यूस एंगल होता है ये 90 से कम होता है, लेस देन 90, 90 डिग्री से कम। ऑब्ट्यूस होता है मोर देन 90, मोर देन 90 देन 90 डिग्री। और रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 से ज़्यादा और 360 से कम। तो ये मोर देन 90 डिग्री से कम है तो एक्यूट एंगल बनता है। ठीक है बच्चों, ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।